हेलो दोस्तों, मैंने बहुत अजीब बातें कही। अब आपके अनुरोध पर मैं आपको एक डरावनी कहानी बताता हूँ। बहुत से लोगों ने इस कहानी को नहीं सुना होगा। नुसरत चैनल के साथ पृथ्वी की पहली डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। बात 1918 की है। एक 17 वर्षीय जापानी व्यक्ति साप्पोरो शहर की यात्रा करने आया है। शहर में एक शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यही वह लड़का देखने आया था। लड़के का नाम इकिची सुजुकी है। इकिची को जब भी प्रदर्शनी देखने का मौका मिलता था वह शहर का भ्रमण भी करते थे। अचानक इकिची एक गुड़िया की दुकान के सामने रुक गया। उसकी नजर एक छोटी सी गुड़िया पर टिकी थी। लड़की गुड़िया ने एक पारंपरिक जापानी पोशाक किमोनो पहनी हुई है। जब आंखों की पुतलियां इतनी बड़ी दिखती हैं, तो ऐसा लगता है कि गुड़िया जुलुजुलु आंखों से इकिची को देख रही है। बाल भी खूबसूरती से चिकने हैं। इकिची को गुड़िया बहुत पसंद है। घर पर वह अपनी 2 साल की बहन ओकिको को याद करती है। इस प्यारी गुड़िया को उपहार के रूप में पाकर कितनी खुशी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए इकिची अब और देरी नहीं करता है। उसने जल्दी से अपनी बहन ओकिको के लिए गुड़िया खरीदी। उसे क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी बहन और ये गुड़िया कभी अलग नहीं होंगी। हमेशा की तरह 2 साल के ओकिको को गुड़िया बहुत पसंद है। गुड़िया को पाकर वह बहुत खुश हुआ। हर समय गुड़िया के साथ खाना खाना, उसे हर समय अपनी गोद में गले लगाना, यह एक जीवित व्यक्ति की तरह दिखता है। ओकिको एक सच्चा दोस्त है। अजीब बात है, ओकिको ने गुड़िया का नाम अपने नाम पर रखा, यानी गुड़िया का नाम भी ओकिको है। इस तरह गुड़िया ओकिको एक निरंतर साथी है और 2 साल के छोटे ओकिको के साथ दिन बिताती है। लेकिन नियम बाकी हैं। अगले साल एक भयानक दुर्घटना हुई। पीला बुखार कोरल घास ने उस वर्ष जापान के विभिन्न प्रांतों को मारा। हर परिवार किसी न किसी को खोता है। लिटिल ओकिको भी इस पीले बुखार से मर गया। सुजुकी परिवार अपनी आंखों के सामने बच्ची को मरते देख टूट जाता है। फिर भी सब कुछ स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने ओकिको का अंतिम संस्कार अपने सीने पर पत्थर रखकर किया। वे ओकिको को दफनाते समय गुड़िया को भी दफनाना चाहते हैं, लेकिन उस समय महामारी के कारण कुछ प्रशासनिक प्रतिबंधों के कारण गुड़िया को अब दफनाया नहीं गया था। इसलिए उन्होंने ओकिको की याद में गुड़िया को अपने घर में रखा। असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। एक दिन लगभग 1 साल बाद इकिची ने अचानक एक अजीब चीज देखी। गुड़िया के बाल, जिसे उसकी बहन की आखिरी स्मृति के रूप में देखभाल की जाती है, अपने आप बढ़ रहा है। ओह हाँ, गुड़िया के बाल छोटे थे, गर्दन तक कटे हुए थे। गुड़िया के बाल अब कमर तक आ गए हैं। उनके घर में अद्भुत चीजें शुरू हुई। कभी कभी दरवाजा बंद हो जाता है, जैसे एक छोटी लड़की दरवाजा बंद कर देती है और चली जाती है। कभी कभी ऊपर के कमरे से कदमों की आवाज आती थी। इकिची एक रात बगल के कमरे से फुसफुसाता है, जैसे कि अपनी बहन की आवाज सुनने के लिए। वह तुरंत कमरे में भाग गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि ओकिको की गुड़िया के अलावा कुछ भी नहीं था। ओकिको की माँ भी लगातार कई दिनों तक जागकर देखती रही कि कैसे गुड़िया उसकी छाती के बगल में पड़ी थी। गुड़िया की गतिविधि विशेष रूप से बढ़ जाती है जब ओकिको का जन्मदिन और मृत्यु की तारीख करीब आती है। सुजुकी परिवार स्थानीय शमन आध्यात्मिक नेताओं को बुलाता है। पूरी घटना को देखने और जांचने के बाद वे सभी जानते हैं कि छोटे ओकिको की आत्मा वास्तव में उस गुड़िया में कैद है। ओकिको अपने पिता, माँ, भाई को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता है, इसलिए वह उस गुड़िया में ही रह गई। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ओकिको की कहानी धीरे धीरे लोगों के मुंह से फैलती है। सुजुकी परिवार पहले डर गया था, लेकिन अंततः ओकिको की भावना का आदी हो गया। उनका मानना था कि ओकिको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद चमत्कारी शक्तियों के साथ उनका भला करेगा। वे लगभग 1938 तक गुड़िया के साथ रहे। फिर जब वे विशेष जरूरतों के लिए शहर बदलते हैं तो वे गुड़िया को शहर से बाहर नहीं ले जाएंगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने सोचा कि गुड़िया की अद्भुत शक्तियाँ ओकिको की कब्र के करीब होने के कारण थी, इसलिए उन्होंने गुड़िया को वहाँ एक स्थानीय मंदिर में दान कर दिया। तब तक ओकिको की कहानी लोगों के मुंह में थी। इस तरह की पवित्र आत्माओं को जापानी लोक संस्कृति में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। नतीजतन मंदिर के अधिकारियों ने गुड़िया को खुशी से स्वीकार कर लिया। तब वे और भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि गुड़िया के बाल वास्तव में लंबे हो रहे थे। सुजुकी परिवार का कोई भी दावा बिल्कुल नहीं था। मंदिर के अधिकारियों ने ओकिको के बाल भी काट दिए और इसे परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों के पास भेज दिया। परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि यह बाल वास्तव में एक बच्ची है। तब से ओकिको जापान में अधिक लोकप्रिय हो गया है।
ओकिको की गुड़िया को अभी भी होकाइडो के मेनिंगी मंदिर में सावधानी पूर्वक रखा गया है। उसके बाल एक नियम के रूप में काटे जाते हैं। कुछ साल पहले कुछ पुजारियों ने और भी अजीब चीजें देखी। जब वे गुड़िया के सामने थोड़ा आगे जाते हैं तो वे नोटिस करते हैं कि गुड़िया का मुंह थोड़ा खुला है और नए विकसित दांत स्पष्ट रूप से वहां से बाहर झांक रहे हैं। हालांकि इस बारे में कई राय हैं कि यह कहानी सच है या झूठ। ओकिको वास्तव में सच है, ये देखा जा सकता है अगर आप जापान के मेनिंजी मंदिर जाते हैं। आज भी कई आगंतुक ओकिको को देखने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि ओकिको के बाल अपने आप कैसे बढ़ते हैं, लेकिन चमत्कार तभी तक अच्छा लगता है जब तक ये दूसरों के साथ होता है। मान लीजिए आपके घर में गुड़िया को अचानक कुछ ऐसे अद्भुत संकेत दिखाई देने लगते हैं, तो क्या करें? क्या आप इसे पसंद करेंगे? मैं पाठकों की राय सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अगर इस वीडियो को 2000 लाइक्स मिले हैं तो मैं आपको एक और रियल हॉरर स्टोरी जरूर बताऊंगा। और हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए मत भूलना। धन्यवाद।